गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 22 सितंबर वर्ष 2021 और 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 में थर्ड चैप्टर त्रिभुज कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 3.1 पूरा हो चुका है, 3.2 पूरा हो चुका है और 3.3 के लिए जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, वापस से मैं समझा रहा हूँ कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण कैसे लिखा जाता है उसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। बीच में जो मिसिंग है वो लिख देते हैं, जैसे ए बी में बीच में सी गायब है तो ए सी बी, इधर ए सी है तो इसका सम्मुख कोण क्या आएगा, ए बी सी। याद है कि नहीं? कल ये हाँ, तो त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। फिर इसका उल्टा भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। जैसे कोण पी क्यू आर, कोण पी आर क्यू बराबर है, तो सामने वाली भुजा कैसे, बीच में जो अक्षर है वो गायब कर दो, जैसे क्यू गायब कर दो तो सामने वाली भुजा पी। देखो 30 60 90 तो सीख चुके हैं, अब है 45 45 90। कोई समकोण त्रिभुज के कोण है और उसमें 45 45 90 माप है अगर कोणों के, तो इसमें क्या होगा, समकोण बनाने वाली जो भुजाओं की लंबाई होगी वो कर्ण की 1/√2 गुनी होती है। जैसे कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ बी 90 है, ए 45 है और कोण सी का माप 45 है। कोण बी का माप 90 अंश, कोण ए और सी का माप 45 अंश है। तो देखो ए और सी दोनों 45 है, तो अगर आपसे पूछूं 45 अंश के सामने की भुजा बताओ तो कौन सी भुजा 45 अंश के सामने की भुजा है? एक मिनट, ब्लर हो गया थोड़ा। ए और कोण सी 45 अंश है, तो 45 अंश के सामने की भुजा मतलब कोण ए की भी और कोण सी के सामने की भुजा है ना। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या आएगा, ए को छुपा दो बी सी, और सी के सामने की भुजा सी छुपा दो ए बी। तो दोनों का माप 45 अंश है, दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। और कितनी होगी, ये होगी 90 अंश के सामने की भुजा का 1/√2 गुना। इसको सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध किया जा सकता है, देखो यहाँ पे प्रूफ किया गया है। इधर देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है, त्रिभुज ए बी सी में बी 90 है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना हम लोग। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा। शाबाश, ए सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो अभी हमने ऊपर क्या देखा, बी सी और ए बी दोनों बराबर है, तो हम लोग बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं। देखो यहाँ साइड में भी हिंट दिया है, बी सी बराबर ए बी, तो इसलिए बी सी की जगह पे ए बी आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो 2ab स्क्वायर हो गया, और यहाँ ए सी स्क्वायर है तो नीचे भी ए सी स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से देखो ये 2 हटा दिए हैं, 2 इधर से हट गया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा। ये जो 2 है वो वहाँ जाके 1/2 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ए सी स्क्वायर के पहले आपको 1/2 लिखना है, जैसे नीचे लिखा ना ए सी 1/√2, तो ए सी वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, √2 की जगह पे 2 लिखना खाली। समझा ऊपर क्या लिखना है, या इसके जैसा ही लिखना है, जैसे नीचे लिखा है वैसे ही लिखना है, खाली ये रूट मत लगाना, बस वैसे ही इस बॉक्स में लिखना है। इसके बाद देखो ए बी स्क्वायर का ये स्क्वायर गायब हो गया है, इसका मतलब ये वर्गमूल लिया है, तो ए सी स्क्वायर का भी
यहाँ, अच्छा यहाँ AC है तो यहाँ AC स्क्वायर लिखना। हाँ बेटा, इधर स्क्वायर गायब किया इसलिए नहीं, इधर भी स्क्वायर गायब कर दिया, लेकिन ऊपर वाले स्टेप में स्क्वायर रहेगा, AC का स्क्वायर रहेगा। तो ऊपर AC स्क्वायर था, नीचे AC हो गया। देखो यहाँ भी AC स्क्वायर था, इधर भी AC स्क्वायर रहेगा, इधर भी AC स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल लिया है तो सबका स्क्वायर गायब हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2। तो इसका मतलब 45 अंश के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा की 1/√2 गुनी होती है। समझे कि नहीं? तो हमने अभी अभी क्या सीखा? देखो, हमने सीखा कि त्रिभुज के कोण के माप 30, 60 और 90 हों तो 30 की सामने सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश के कोण की सम्मुख भुजा √3/2 गुणे कर्ण होती है। ऐसे ही त्रिभुज के कोण 45, 45 और 90 अंश हों तो समकोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण/√2 होती है। ये 1/√2 गुणे कर्ण बोलो या कर्ण/√2 बोलो, एक ही बात है। ये बात समझ में आ गया? चलो अब आगे समझते हैं। अब जरा माध्यिका समझ लेते हैं। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका क्या होता है? देखो, त्रिभुज के किसी भी भुजा का मध्य बिंदु और उसके सामने वाले शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे तो माध्यिका मिलता है। जैसे D अगर BC का मध्य बिंदु है तो D और A को मिलाएंगे तो माध्यिका AD हो जाएगा। AD क्या है? माध्यिका है। ये बात समझे कि नहीं? ऐसे ही मान लो कि अगर AC के मध्य बिंदु को मैं P नाम दे दूं, AC का मध्य बिंदु अगर मैं P बना दूं तो दूसरी माध्यिका कौन सी रहेगी? AC का मध्य बिंदु P ले लूं मैं, P, तो दूसरी माध्यिका कौन सी मिलेगी? जल्दी बोलो बेटा। BP मिलेगी, BP, है ना? ऐसे अच्छा, AB के मध्य बिंदु को Q ले लूं, अगर मान लो Q जो है AB का मध्य बिंदु है तो माध्यिका कौन सी रहेगी? बिंदु Q से कौन सी माध्यिका मिलेगी? सर बिंदु QC। QC माध्यिका मिल जाएगी। तो ऐसे 3 माध्यिका खींची जा सकती है। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका बना सकते हैं? 3। जैसे देखो यहाँ तीनों माध्यिका बनाई गई है। अब आप यदि तीनों माध्यिका बनाओगे तो एक बात याद रखना, तीनों माध्यिका हमेशा एक ही बिंदु से होके जाएगी। यहाँ बता सकते हो कौन सी बिंदु से जा रही है तीनों माध्यिका? बिंदु G से जा रही है। हाँ, तो ये जो बिंदु G है, ये तीनों माध्यिका यही बिंदु G पर मिल रही है। अब इसको एक बात और समझ लो, ये जो बिंदु G है, ये हर एक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, हमेशा करता ही है ये। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये माध्यिका BE देख रहे हो, इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है वो 2 रहेगा और छोटा वाला हिस्सा 1 रहेगा। BG 2 रहेगा और GE 1 रहेगा। ऐसे ये वाली माध्यिका देखो AD, इसमें बताओ 2 कौन सा रहेगा? AG 2 रहेगा और JD 1 रहेगा। ऐसे ही ये वाली माध्यिका देखो CF में CG का अनुपात कितना रहेगा? 2 रहेगा क्योंकि बड़ा है, और FG छोटा है तो उसका अनुपात 1 रहेगा। हाँ, ठीक है। तो ये माध्यिका आपका आप समझ में आ गया, माध्यिका का गुणधर्म। हाँ सर। अब जरा ये समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका। तो देखो यहाँ पर देखो, ये बी कोण त्रिभुज ABC है, कौन सा कोण 90 है बताओ?
कोण बी 90 है, तो कर्ण कौन सा है यहाँ, कर्ण कौन सा है यहाँ? बी- 90 अंश के साम 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहाँ ये त्रिभुज ए बी सी है और इसमें कोण बी 90 है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी हुई? AC ए सी। तो यहाँ ए सी कर्ण हो गया। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। फिर देखो कर्ण का मध्य बिंदु डी ले लिया है, तो यहाँ माध्यिका कौन सी हुई? D यहाँ पे डी तो मध्य बिंदु हुआ बेटा, मैं माध्यिका पूछ रहा हूँ। माध्यिका, माध्यिका का नाम बताओ। डी मध्य बिंदु है ना, तो माध्यिका इधर कौन सी है? कौन सी? ADDC नहीं बेटा, एडीडीसी कैसे हुआ? अभी मैंने क्या सिखाया था, माध्यिका किसको बोलते हैं? किसी भी मध्य बिंदु को और सामने जो शीर्ष बिंदु है उसको मिलाएंगे तो माध्यिका होता है। जैसे यहाँ डी मध्य बिंदु है तो एडी माध्यिका हो गई। पी मध्य बिंदु होगा तो पीबी माध्यिका हो जाएगी। क्यू मध्य बिंदु होगा तो क्यूसी माध्यिका हो जाएगी। तो ऐसे ही मुझे ये बताओ, इस त्रिभुज में मुझे बताइए आप लोग, यहाँ डी मध्य बिंदु है तो माध्यिका कौन सी हुई? BD बीडी माध्यिका हुई है ना। हाँ सर। अब यहाँ बिंदु डी कर्ण के ऊपर है, इसलिए जो माध्यिका है कर्ण की माध्यिका कहेंगे इसको। किसकी माध्यिका है ये? कर्ण की माध्यिका। कर्ण पर खींची गई माध्यिका है। तो कर्ण की खींची गई माध्यिका जो होती है ना, उसकी लंबाई हमेशा कर्ण की आधी रहती है। जैसे कर्ण AC का माप अगर 10 है तो ये माध्यिका BD कितनी रहेगी? 5 रहेगी। अगर ये कर्ण AC अगर 20 है तो ये माध्यिका BD कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये समझ में आ गया ये नियम? तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई हमेशा कर्ण की आधी होती है। इसी चीज को यहाँ पे सिद्ध किया गया है आगे। ये प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है, इसे सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज ABC लिया गया है। यहाँ पर बिंदु D जो है वो कर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो ये BD कर्ण की माध्यिका हो गई है ना? समझ में आ रहा है आकृति? इसको ये प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि माध्यिका कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है? ये जो BD है वो AC का हाफ है। यहाँ पर एक रचना किया गया है जिसके मदद से इसे सिद्ध करेंगे। क्या किया गया है? ये जो किरण BD पर बिंदु E इस प्रकार लिया है कि BD और E ये एक रेखा में होना चाहिए और BD और DE दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद EC यहाँ हाँ EC को भी मिला दिया है। अब देखो, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज CD, त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDE को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। उसके स्टेप्स हमें लिखने को है, लिखा नहीं है। कैसे कर सकते हैं? देखो D मध्य बिंदु है AC का, तो AD और DC बराबर होगा, सर्वांगसम होगा। ऐसे ही रचना में हमने BD और DE बराबर किया है, तो BD और DE भी बराबर हो जाएगा। और ये कोण, ये त्रिभुज का कोण D और ये त्रिभुज का कोण D, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों के कोण D भी सर्वांगसम हो गए। तो भू को भू से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ना? समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? नहीं सर। नहीं समझा? नहीं सर। अच्छा बेटा, ये दो त्रिभुज कौन से दो त्रिभुज? त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDE, इनको सर्वांगसम किया गया है। तो कैसे सर्वांगसम कर सकते हैं?
देखो इसकी जो भुजा AD है और ये जो CD है, ये AD और CD ये सर्वांगसम है कि नहीं, क्योंकि D मध्य बिंदु है। फिर रचना जो हमने किया था उसके अनुसार BD और DE भी बराबर है, मतलब ये BD और DE त्रिभुज की भुजा ही है। देखो हाँ सर। फिर ये कोण, दोनों के कोण D शीर्षाभिमुख कोण है। इसका इस त्रिभुज का कोण D, इस त्रिभुज का कोण D शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांगसम हो गए। बराबर। सर हाँ सर। सर मैं बाकी क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? सर 2 मिनट बाकी अटेंडेंस ले। हाँ टाइम तो हो, चलो आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है, अगली बार करेंगे इसको पूरा, नेक्स्ट टाइम कर। 2 मिनट बाकी। हाँ तो 2 मिनट में अटेंडेंस लेता हूँ, ये बाद में करते हैं। टोटल कितने लोग ज्वाइंट हुए हैं? सर भी 19। टोटल 19 लोग हैं। कोई साथ सर भी एक दिन पहले। कोई साथ में तो नहीं बैठा है? नहीं सर। ओके, तो टोटल 19 स्टूडेंट हैं। तो चलो नाम बताओ फटाफट। गुप्ता आरती, आदित्य मौर्य, प्रेजेंट सर। अली अकबर शेख, यस सर। अनिल कुमार, यस सर। अर्जुन भाटी, यस सर। फ़हीम शेख, यस सर मैं हयात। हाँ हयात, हरीश कुमार, यस सर रितिका। रितिका, हीरालाल यादव, कविता गुप्ता, प्रेजेंट सर बीना गुप्ता। बीना गुप्ता, कुमकुम चौहान, यस सर। कुमकुम, कुणाल वर्मा, प्रेजेंट सर सोनाली वर्मा। सोनाली वर्मा, माली मोन्टू, राहुल विश्वकर्मा, सर शगुन विश्वकर्मा। शगुन विश्वकर्मा, रामबरन कनौजिया, मनीष कनौजिया सर। मनीष कनौजिया, रेहान सलमानी, प्रेजेंट सर। समीर प्रजापति, प्रेजेंट सर समीर। शिवांगी कांडू, शिवांगी कांडू, सोनू गुप्ता, यस सर। माली विशाल। सर प्रेजेंट सर। ओके बेटा, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग, ठीक है। सर परस, सर। बाय बेटा, सर। बाय बेटा, बाय।